अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ही दरिंदे काटते नोचते रहे। संजय राय को कत्ल करने के लिए जो है वो बुलाया गया था। लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस पूरे हॉल में भागती फिरी, चेयर्स उठाकर उन पर दे मारी, पर्दे फाड़े गए। 35 मिनट क्या शैतानी खौफनाक खेल जो है वो चलता रहा। वहां पर संजय ने पहली बार अपनी जुबान खोली है, तुम घर जाकर सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हर चीज हमारे कंट्रोल में है, कोई हम पर उंगली तक नहीं उठा पाएगा। प्रिंसिपल संदीप घोष लेडी डॉक्टर की लाश के साथ क्या गलीज, क्या गंदी हरकतें करता रहा। शर्मनाक हकाइक आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, शामिल करेंगे। 150 ग्राम नहीं बल्कि 151 मिलीलीटर सेमन। डॉक्टर के साथ कितने मर्दों ने जो है वो दरिंदगी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की हैं। यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा इन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए। वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें खुल के सामने आई हैं, वहाँ पर हर एक पर इल्ज़ाम तराशी की गई है। सीएम भी इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और मुकम्मल तौर पर इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हैवानियत का खेल 18 घंटे तक जारी रहा। 18 घंटे तक जी ये गंदा गलीज खौफनाक खेल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद ही अब असल हकीकत जो है वो पब्लिक के सामने आना शुरू हुई है, मीडिया के सामने आना शुरू हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुत्तादद तकरीबन 300 के करीब जर्नलिस्ट को जो है पुलिस ने धमकी दी है, डरावा दिया है कि अगर आपने इस केस को रिपोर्ट किया तो हम आपके साथ बड़ा बुरा पेश आएंगे। यानी कि वहां पर मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस केस को एक माफिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन्स चलाई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये केस खत्म हो जाए। ये एक मुनज़्ज़म माफिया है जो डॉक्टर मोमिता के केस में जी सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के तहत ये सारा का सारा खेल खेला गया है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ये कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर शहर के सेंटर में अपने हॉस्पिटल में हो, वहाँ पर बाकी डॉक्टर्स भी मौजूद हो, स्टाफ भी मौजूद हो और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती रहे और किसी को कानो कान खबर ना हो कि उसके साथ मुतादद मर्द जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती कर रहे हैं, बार बार ज़्यादती कर रहे हैं। सीबीआई ने जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है और उसमें साफ साफ ये बात उन्होंने कह दी है कि आरजीकर हॉस्पिटल, उसका प्रिंसिपल संदीप घोष, उसके बाद पुलिस, यहाँ तक के कुछ मिनिस्टर्स और सीएम तक इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है। क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी जो है ममता बनर्जी के पास है, ये मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, और होम मिनिस्ट्री भी, यानी कि हॉस्पिटल भी और पुलिस भी, सब कुछ उनके पास है। तो सीएम इस सारे मामले को ऑपरेट कर रहा है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सीएम के अंडर ही ये सारे मामला हो रहे थे। उनको एक एक चीज़ के बारे में पता था कि कौन सा माफिया जो है किस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, वो इस हर चीज़ में इन्वॉल्व थी। लेकिन बात यह है कि डॉक्टर को कुछ ऐसा पता चल गया था, कुछ ऐसे सबूत हाथ लग गए थे जिससे वो खुद भी डर रही थी, लेकिन उनको यकीन था कि मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। डॉक्टर मोमिता को बाकायदा प्लान करके हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये दरिंदे हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद थे और प्रिंसिपल की मर्जी से उन्होंने जब कहा कि रास्ता क्लियर है तो फरार हुए हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अभी सामने नहीं लेकर आई जा रही, क्योंकि अगर वो सामने आ गई तो इंडिया में इस वक्त वैसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं बल्कि सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचने वाली जो डॉक्टर मोमिता की कोलीग है, उसने इंकशाफ किया कि मोमिता की लाश पर सिर्फ आधी शर्ट थी और पास में टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई थी और फटे हुए पर्दे जो है वो वहाँ पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मोमिता को भगा भगा के मारा गया है और उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की। वो भाग रही थी लेकिन दरिंदे एक से ज़्यादा थे, मुतादिद दरिंदे थे, उन्होंने जो है उसे भागने का मौका नहीं दिया। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन बहुत आम है कि डॉक्टर मोमिता के प्राइवेट पार्ट्स में 151 मिलीलीटर फ्लूइड मौजूद था। अब ये 151 मिलीलीटर लिक्विड क्या है, इसकी रिपोर्ट चंद दिन में आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना लिक्विड क्या है, ये सवाल वहाँ पे उठाए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ डीएनए रिपोर्ट में भी पता चलेगा कि मोमिता की लाश से किस किस के डीएनए मिले हैं और क्या क्या मामला हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ कि ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी लाश के साथ भी जो है उसकी बेहुरमती की गई है, उनको कत्ल करने के बाद भी उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है।
और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उसने ये सारी चीज़ें की हैं। आप देखें कि उनके वालिद इतनी इस वक्त कर्ब और तकलीफ़ में हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर बैठे हुए थे, पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें आके कहा कि जी आपकी बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली है, हमें 3 घंटे बाहर बैठा के रखा, अंदर हमारी बेटी की लाश के साथ के मज़ीद गलाज़त कर रहे थे। वो कहते हैं हम तड़प रहे हैं, अभी ये तड़प रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदा बच्ची को तो नहीं बचा पाए जिनसी ज़्यादती से, लेकिन हम उसकी लाश के साथ बेहुरमती हमारे उधर ही हमारी मौजूदगी में हो रही थी और हमें पता ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि जो है उनकी लाश के साथ भी बेहुरमती की गई है, यानी कि उनको कत्ल करने के बाद भी उनकी बॉडी के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, जिनसी ज़्यादती, जिनसी फेल किया गया है। ये केस आम नहीं है, ये केस मामूली नहीं है। प्रिंसिपल के बारे में कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल को जाके मोमिता ने ये बात बोली होगी कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया, आप चीज़ों को सही करें, ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो प्रिंसिपल तो खुद इन्वॉल्व था, सीएम तक इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने फिर इस तरह से बदला लेने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचाया और प्रिंसिपल की कहीं ना कहीं इनके साथ आपस में मुंहमारी हुई थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने वालिदैन के साथ भी झूठ बोला और जब फैमिली बाहर बैठी हुई थी अंदर उनकी लाश के साथ भी ये डाउट्स हैं कि प्रिंसिपल ने बेहुरमती की है। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऐसा केस गुज़िश्ता 30 साल में नहीं देखा। गुज़िश्ता 30 साल में इतना भयानक केस जो है वो कोलकाता की हिस्ट्री में कहीं देखा नहीं गया। और आप ये देखें कि उस औरत को इतना टॉर्चर देकर कत्ल किया गया, उसके बाद डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें इंसर्ट की गई हैं कि उसके सैंपल्स लेकर जो है इस वक्त भिजवा दिए गए हैं। और देखना ये है कि इनकी रिपोर्ट्स कब आती हैं, रिपोर्ट्स कितनी सच पे मबनी आती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को डाउट है। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि उससे इतनी नफरत थी, उसने बेचारी ने पता नहीं क्या कुछ इनका देख लिया था कि उसके जिस्म पर इतनी जगह काटने के निशानात हैं और वहाँ से डॉक्टर्स के मुताबिक खून भी जो है चूसा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता ज्यादती केस की समाअत के दौरान कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में फ़र्क है। मुलजिम के तिब्बी मुआयने पर भी सवालात उठाए गए हैं। भारतीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जुर्म की जो GD एंट्री है 10:10 पर सुबह के वक्त हुई है। केस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरा खातून की लाश देखने के बाद बोर्ड ने जो इब्तदाई राय दी है, गला घोटने के बायस से मौत हुई है, लेकिन जिनसी ज़्यादती भी हुई है और मुतादिद बार हुई है। इसके बावजूद पोस्टमार्टम शाम को 6 से 7 बजे के माबैन हुआ। 3 रुकनी बेंच के जज जस्टिस पारडीवाला ने रिमार्क्स दिए कि ASP का तर्ज अमल इंतहाई मशकूक है। पूरी पुलिस ही वहाँ पे मशकूक है, क्योंकि आप ये बात देख लें CBI आई है तो उसने कुछ मामलों को जो है न्यूट्रल अंदाज में देखा है, वरना CM के अंडर पुलिस भी है और पुलिस तो कुछ भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ बता दिया है कि हॉस्पिटल और पुलिस ने मिलकर जिनसी ज्यादती और कत्ल को छुपाने की कोशिश की है और वारदात की जगह से तमाम शवाहिद जो है वो मिटा दिए हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। ऐसे मालूम होता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और संजय राय को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुके हैं। CBI को इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर चीज़ का जो है वो अच्छे अंदाज में इसकी जांच करें, लेकिन क्या सच में सही से जांच हो पाएगी? क्या सच में गवर्नमेंट अपने ऊपर बात आने देगी? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि CM इन्वॉल्व है, यहाँ पर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर पूरा कॉलेज और प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो अब देखना ये है कि ये केस कहाँ तक जाता है। इंडिया इस वक्त एहतजाज कर रहा है, हम पाकिस्तान से इंडिया के बिल्कुल साथ हैं। आप ये वीडियो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं अपने सपोर्टिव मैसेजेस जो हैं वो लिखें और बताएं कि हम जो हैं इस केस में डॉक्टर और उनकी फैमिली के साथ हैं और इंडियंस के साथ इस केस में उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। और हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हर हाल में डॉक्टर को इंसाफ फरहम किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में मदद मिल सके।